हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल नॉलेज स्कोर। मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन जून 2019 पेपर ग्रोइंग अप एज अ लर्नर अधिगमकर्ता का विकास कोड E103 को डिस्कस करूंगी। पेपर की टाइमिंग है 3 आवर, मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का है। यह पेपर सेशन 2018 और 20 के लिए है। जून 2019 में यह पेपर हुआ था। प्रीवियस ईयर के पेपर को जानने से स्टूडेंट को यह फायदा मिलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होता है और वो किस तरह से किस लेवल पे आकर तैयारी करे कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। इस पेपर में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 3 खंड है, खंड अ, खंड ब, खंड स। तीनों खंड को 1 बाय 1 हम जानेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं पूरी डिटेल में। सब्जेक्ट ग्रोइंग अप एज अ लर्नर कोड E103। नोट, अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। सेक्शन ए, खंड अ, डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। नोट, दिस सेक्शन कंटेन्स 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज 1 इंटरनल चॉइस। आंसर ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 16 मार्क। आंसर मस्ट बी डिस्क्रिप्टिव। 3 into 16 इक्वल्स टू 48। सेक्शन ए जो है 48 मार्क्स का है। इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 16 अंक का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। एटलीस्ट 4 to 5 पेज में सेक्शन ए को सॉल्व करना चाहिए क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए, हाउ कैन अ बैकवर्ड चाइल्ड बी आइडेंटिफाइड? मेंशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बैकवर्ड चाइल्ड। डिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन फॉर द एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रेन। पिछड़े बालक की पहचान कैसे की जा सकती है? पिछड़े बालक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पिछड़े बालकों की शिक्षा हेतु प्रशासनिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। अथवा एडोलेसेंट पीरियड इज ए पीरियड ऑफ प्रॉब्लम। डिस्कस हाउ कैन अ टीचर रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंट्स। किशोरावस्था समस्याओं की अवस्था है। विवेचना कीजिए, एक शिक्षक किशोरों की समस्या का समाधान कैसे कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन ए, एक्सप्लेन इन डिटेल पाउलोस लर्निंग थ्योरी विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। पाउलो के अधिगम सिद्धांत को इसके शैक्षिक महत्व के साथ विस्तार से समझाइए। अथवा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ टीचर्स मल एडजस्टमेंट? हाउ कैन टीचर्स मेंटल हेल्थ बी इम्प्रूव्ड? डिस्क्राइब। शिक्षकों के कुसमायोजन के क्या कारण है? शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में कैसे सुधार किया जा सकता है? वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन ए, डिस्कस रोडसा टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट इन डिटेल। व्यक्तित्व आकलन के रोडसा परीक्षण के विस्तृत विवेचना कीजिए। अथवा व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएटिविटी? व्हाट रोल अ टीचर कैन प्ले फॉर फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स? डिस्क्राइब। सृजनात्मक से आप क्या समझते हैं? छात्रों में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक क्या भूमिका निभा सकता है? वर्णन कीजिए। इस तरह से सेक्शन कंप्लीट होता है। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन बी। सेक्शन बी, खंड ब, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। 8 questions are given in this section. Answer any 4 question. Each question carry 4 marks. 4 into 4 is equals to 16. इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन बी, विच फैक्टर्स अफेक्ट द लर्निंग? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। कौन से कारक सीखने को प्रभावित करते हैं? संक्षेप में समझाइए। स्टूडेंट एक बात ध्यान दे दीजिए कि सेक्शन बी जो है शॉर्ट आंसर टाइप है, तो इसका उत्तर जो है कम से कम 2 से 3 पेज में देना चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सेक्शन बी का। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धि का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन बी, हाउ क्रिएटिविटी कैन बी मेजर्ड? एक्सप्लेन इन ब्रीफ। सृजनात्मक का मापन कैसे किया जा सकता है? संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन बी, मेंशन वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन ब्रीफ। विकास की विभिन्न अवस्थाओं का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन बी, मेंशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। मानसिक रूप से मंद बालक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन बी, एक्सप्लेन आइंशेक्स डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी ब्रीफली। आइंशेक द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के आयामों को संक्षिप्त में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन बी, एक्सप्लेन रिग्रेशन एज एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। समायोजन तंत्र के रूप में प्रतिगमन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन बी, डिफरेंशिएट बिटवीन द लॉ ऑफ अफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। प्रभाव के नियम और अभ्यास के नियम के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। नाउ सेक्शन बी इज कंप्लीटेड। अब हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि इसके क्वेश्चन किस तरह से हैं। सेक्शन सी, खंडसा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 10 क्वेश्चंस आर गिवन इन दिस सेक्शन, आंसर एनी 8 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स। 2 into 16 इक्वल्स टू 16। खंड सी जो है, सेक्शन सी जो है 16 नंबर का है और सेक्शन बी भी 16 नंबर का। इस खंड में 10 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। आपको 10 में से 8 प्रश्न का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन सी का देख लीजिए। डिफाइन एजुकेशनल साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। 13 क्वेश्चन सेक्शन सी का। क्वेश्चन नंबर 13 सेक्शन सी, इट मीन्स दूसरा क्वेश्चन है, नेम 2 इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। किन्हीं 2 व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के नाम दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 सेक्शन सी, व्हाट इज रीइंफोर्समेंट। पुनर्बलन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 सेक्शन सी, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा ग्रंथ से आप क्या समझते हैं। 16 क्वेश्चन, व्हाट इज ड्राइव। ड्राइव क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 सेक्शन सी, डिफाइन मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए। 18th क्वेश्चन सेक्शन सी, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। प्रतिभाशाली बालक की 2 विशेषताएं लिखिए। 19th क्वेश्चन सेक्शन सी, राइट 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बालक के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का नाम लिखिए। 20 क्वेश्चन सेक्शन सी, नेम 2 साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के 2 मनोवैज्ञानिक निर्धारकों के नाम बताइए। 21 क्वेश्चन सेक्शन सी, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। रक्षा तंत्र के पदों में दमन से आपका क्या तात्पर्य है। इस तरह से सेक्शन सी इस पेपर का कंप्लीट होता है और इस पेपर का सेक्शन ए, बी, सी तीनों ही सेक्शन कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बीएड से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।